हो गया कहो। हम स्वाध्याय कर रहे हैं सर्वार सिद्धि ग्रंथराज का, जिसमें तीसरे अध्याय में हम भरत क्षेत्र के बारे में जान रहे हैं। तो भरत क्षेत्र के आरेखन में जान रहे हैं। कल एक व्हाट्सएप पर प्रश्न आया था, पहले उसके ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर शैला दगड़े दीदी का प्रश्न था। इन्होंने विद्याधरों के बारे में थोड़ा बहुत जानने की इच्छा की थी कि विद्याधर जो है इनका किस प्रकार का दिन क्रम रहता है, ये कहाँ तक जा सकते हैं, ये व्रत ले सकते हैं क्या, विद्याओं को कब छोड़ते हैं, क्या है। इस प्रकार से इनके प्रश्न थे। तो आपको जानना है, एक शब्द आता है आगम में खचर। क्या शब्द आता है? खचर। आपने बहुत जगह पर खचर नाम, खेचर नहीं खचर। तो ये खचर का अर्थ ये होता है जो आकाश में विहार कर सकते हैं, उन्हें खचर कहते हैं। तो विद्याधरों में और खच्चर में समानता क्या है, या विद्याधर ही खच्चर है क्या? खच्चर मतलब क्या है कि आकाश में गमन करना। तो विद्याधर भी तो आकाश में गमन करते हैं, पर आगम में स्पष्ट आ गया है कि विद्याधर को खच्चर नहीं कह सकते। ध्यान से सुनना, विद्याधर को खच्चर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बिना विद्याओं के जो आकाश में गमन करे, बिना विद्याओं के जो आकाश में गमन करे, उन्हें खच्चर कहते हैं। और विद्याधर विद्याओं की सहायता से आगम में आकाश में गगन में विहार करते हैं, इसलिए उनको विद्याधर, गगन विहारी विद्याओं के साथ में विद्याधर कहते हैं। और एक शब्द विद्याधर का है, ये तो विद्याधर मनुष्य हो गए। और विद्याधर किन्हीं किसे कहते हैं? जो विद्यानुवाद पूर्व का, आपको 14 पूर्वों के ज्ञान नाम पता है, हमने शुद्ध ज्ञान में पढ़ा था, है ना, पहले अध्याय में। तो जो 14 पूर्व है, उनमें से जो विद्यानुवाद पूर्व है, 10वां विद्यानुवाद पूर्व है, उस विद्यानुवाद पूर्व को जो पढ़ते हैं और विद्याओं को आत्मसात करते हैं, उन्हें भी विद्याधर कहते हैं। किंतु विद्यानुवाद पूर्व को पढ़ने वाले, आत्मसात करने वाले विद्याधर संयमी होते हैं, आगे वाले होते हैं और उसका प्रयोग नहीं करते। किंतु जो ये जन्म से विद्याधर है, जिनको कुल से विद्या मिलती है, जाति से विद्या मिलती है, या फिर जो साधना से विद्याओं को प्राप्त करते हैं, ये विद्याधर मनुष्य कहलाते हैं, जो विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में रहते हैं। अब इनके यहाँ पर काल परिवर्तन होता है क्या? कर्मभूमि के आरेखंड में तो काल परिवर्तन होता है। तो क्या विद्याधर जहां पर होते, विद्याधर नगर होते हैं, वहां पर काल परिवर्तन होता है क्या? तो नहीं, वहां पर काल परिवर्तन नहीं होता। वहां पर हमेशा चौथे काल के जैसे ही परिस्थिति बनी रहती है। चौथे काल के जैसी परिस्थिति बनी रहती है। इनके गुणस्थान कितने हो सकते हैं? ये 5वें गुणस्थान में भी जा सकते हैं। और जब तक क्षुल्लक के प्रतिमाओं को धारण करते हैं, देश संयम को धारण करते हैं, तब तक ये अपनी विद्याओं को अपने साथ रख सकते हैं, क्षुल्लक अवस्था तक रख सकते हैं। किंतु विद्याओं को भी परिग्रह माना है, और जब तक उसे नहीं छोड़ेंगे तब तक अपरिग्रह महाव्रत नहीं पलेगा। इसीलिए महाव्रती होने के वक्त, छठे निग्रंथ दिगंबर मुनिराज होते वक्त, इनको विद्याओं को छोड़ना पड़ता है। विद्याओं को छोड़ना का मतलब क्या है? इसके आगे विद्याओं का प्रयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार से ये चलते हैं। तो कुछ छोटी इंफॉर्मेशन आपको दी थी। दूसरा एक प्रश्न था कि 72 जोड़े, ये हमारी अंजलि दीदी का प्रश्न था कि 72 जोड़े जो होते हैं, तो मनुष्य के अलग 72 लेने हैं और त्रियंज के अलग 72 लेने हैं, कैसे लेना है, मतलब सूक्ष्मता का प्रश्न था। तो हमने इसको तिलोक पन्नति देखा, त्रिलोक सार देखा और त्रिलोक भास्कर भी देखा। तो तिलोक पन्नति में चौथे अधिकार में 1547 नंबर की गाथा में आचार्य भगवत इतिवृषभ महाराज ने क्लियर शब्द लगाया है कि पृथक पृथक कुल संपूर्ण 72 जोड़े होते हैं। क्या शब्द लगाया वहां पर? पृथक पृथक होते हैं और पृथक पृथक संख्यात होते हैं, और कुल या संपूर्ण 72 जोड़े होते हैं। मतलब मनुष्यों के जोड़े और तिर्यंज के जोड़े ये संख्यात होते हैं, और इनकी कुल संख्या 72 होती है, ये भी है। किंतु त्रिलोकसार में ऐसा वर्णन नहीं आता। त्रिलोकसार में वर्णन कैसे आता है? त्रिलोकसार में बहुत सारे जीव, ऐसे वर्णन आता है। वहां पर 72 जोड़ों का वर्णन त्रिलोकसार में नहीं है। त्रिलोकसार में बहुत सारे जीव, इस प्रकार से वर्णन है। तो जिनको ये सूक्ष्म जानकारी चाहिए थी, वो हमने दे दी। अब आगे बढ़ते हैं। अब बाज भरत चक्रवर्ती के प्रभु जी, आपका प्रश्न बाद में लेते, पहले दिग्विजय की तरफ चलते हैं, ठीक है? चलिए, आज हम भरत क्षेत्र के आरेखंड में जो शलाका पुरुष होते हैं, उनमें से हम पहले जानते हैं
ये चक्रवर्ती जो होते हैं, ये चक्रवर्ती कौन होते हैं? तो एक इसके लिए हम आपको एक स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं जिसमें भरत क्षेत्र आपको दिख रहा है। भरत क्षेत्र दिख रहा है सब लोगों को? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। देखिए, तो ये भरत क्षेत्र दिख रहा है, उसके साथ में भरत क्षेत्र की जगती भी दिख रही है, मतलब जम्बूद्वीप की जगती दिख रही है। सबको जम्बूद्वीप की जगती दिख रही है? चलिए, अच्छा, इसके साथ में गंगा सिंधु नदी दिख रही है, लवण समुद्र को मिलती है, दिख रही है सबको? उसकी उसकी तरफ देखना। अब देखो, हम फिर से आपको बता रहे हैं, आपको हिमवान पर्वत सबसे उत्तर में ऊपर हिमवान पर्वत दिख रहा है, तो हिमवान पर्वत और देखिए लवण समुद्र के बीच में जम्बूद्वीप की जगती दिख रही है आपको। इसका मतलब क्या हुआ? फिर से हम बता रहे हैं कि ये हिमवान पर्वत पूर्व से पश्चिम लवण समुद्र तक फैला हुआ है, लवण समुद्र को स्पर्श करता है। इसका अर्थ ये है कि लवण समुद्र तक तो फैला तो है, किंतु लवण समुद्र और हिमवान पर्वत के बीच में जगती आ जाती है। जगती बहुत छोटी है, इसलिए हिमवान पर्वत के सामने, इसलिए उत्कृष्टता से वर्णन उस प्रकार से आ गया। अब हमको दिखना है कि गंगा नदी पद्म सरोवर से निकल करके गंगा कुंड में गिरती है, ये वर्णन हमने देखा था। गंगा कुंड से निकलती हुई फिर वो विजयार्थ पर्वत की खंड प्रपात गुफा से होती हुई आगे लवण समुद्र को आकर के मिलती है। लवण समुद्र की पहले जो जगती है जम्बूद्वीप की, उसमें पूर्व दिशा में 7 गुफाएं हैं और पश्चिम दिशा में 7 गुफाएं हैं, ऐसा वर्णन हमने जगती में देखा था। तो वो जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं से प्रवेश करती हुई ये नदियां लवण सागर को मिलती है। तो जहां पर गंगा नदी लवण समुद्र को मिलती है, वहां से आगे लवण समुद्र में जाने के बाद में एक द्वीप है, एक आइलैंड है, एक टापू है, उसका नाम क्या है? मागध द्वीप। सबको दिख रहा है मागध द्वीप लवण समुद्र में? चलिए, गंगा नदी जहां मिलती है लवण समुद्र को, वहां से आगे आपको दिख रहा है। अगर आपको हमारा यहाँ पर कर्सर दिख रहा है तो वहां पर कर्सर है, ठीक है। उसके बाद में आप दक्षिण दिशा में बीचों बीच आ जाइए, वहां पर जम्बू द्वीप का दक्षिण द्वार है, वैजयंत द्वार करके लिखा हुआ है। देखिए, जगती में बीच में वैजयंत द्वार है, और वैजयंत द्वार के सामने अगर हम देखेंगे तो लवण समुद्र में वर्तनु द्वीप है। सबको वर्तनु द्वीप दिख रहा है क्या? हाँ, ये वर्तनु द्वीप कहाँ पर है? वैजयंत द्वार के सामने है। अब वहां से और थोड़ा सा पश्चिम की तरफ चलिए, जहां पर सिंधु नदी सिंधु कुंड से होती हुई विजयार्थ पर्वत को तिमिस्त्र गुफा से लांघती हुई, वहां से आगे जम्बूद्वीप की जगती की गुफा को पार करती हुई लवण समुद्र को मिल रही है। और जहां पर लवण समुद्र को मिलती है, वहां से लवण समुद्र के अंदर प्रभास द्वीप है, ठीक है। ये द्वीप हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इन द्वीपों को चक्रवर्ती जीतते हैं। इन द्वीपों को चक्रवर्ती अपने जो दिग्विजय है उसमें जीतते हैं, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि सबको आर्यखंड दिख रहा है। विजयार्थ पर्वत और 2 नदियों की वजह से भरत क्षेत्र के 6 भाग हो गए, उसमें से दक्षिण वाला बीचों बीच वाला आर्यखंड है। और उस आर्यखंड के बीचों बीच में अयोध्या नगरी दिख रही है सबको। चौकोन से दिखाइए, आयत से दिखाइए, देखिए, है ना। 12 योजन बाय 9 योजन, 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी ऐसी अयोध्या नगरी है। ये शाश्वत नगरी है, और इसी अयोध्या नगरी में तीर्थंकर और ये भरत चक्रवर्ती जो चक्रवर्ती है वो वहां पर उन्होंने जन्म लिया है। तो ये जो चक्रवर्ती है, ये अयोध्या नगरी से निकलकर किस प्रकार से, किस क्रम से अपना दिग्विजय करते हैं, आज इसका वर्णन हम देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब हम देख रहे हैं, एक चीज को देखते हैं हम लोग। देखिए, अब आपके सामने चित्र है, इस चित्र को देखते हुए चलना है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आयुधशाला में चक्र रत्न की उत्पत्ति होती है, और चक्र रत्न की उत्पत्ति हो जाने के बाद में चक्रवर्ती पहले जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हैं, चक्र रत्न की पूजन करते हैं, और फिर उसके बाद में दिग्विजय के लिए प्रयाण करते हैं। भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थे, ये आपको समझना है।
एक बात हम यहाँ पर आपको दिखा दे, फिर से हम चित्र की तरफ आते हैं। अब इससे संबंधित कुछ चीजों को हम बात करना चाहते हैं कि मन में ये प्रश्न आता है कि आप सबने सुना होगा कि भरत चक्रवर्ती के साथ में 3 घटनाएं एक साथ हुई थी। एक, उनको वार्ता मिली कि उनके पिता तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ को केवल ज्ञान प्रकट हो गया, भगवान का समोसरण की रचना हो चुकी है। दूसरा, आयुधशाला में चक्र रत्न प्रकट हो गया है, जो आपके चक्रवर्ती होने का संकेत है और अब दिग्विजय को निकलना है। और तीसरा, अंतःपुर से, जहां पर उनकी पट्ट रानी और उनके जो बाकी रानियां रहती थी, वहां पर अंतपुर से एक वार्ता आ गई कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। ये तीनों वार्ताएं उनको एक समान आ गई, एक साथ आ गई, और उन्होंने सबसे पहले समोसरण में जाकर के आदिनाथ भगवान के दर्शन करके पूजन करने का निर्णय ले लिया। देखिए, एक धर्म पुरुषार्थ की तरफ निर्देश करता है, दूसरा काम पुरुषार्थ की तरफ निर्देश करता है। पुत्र प्राप्ति होना, चक्र रत्न, दिग्विजय की जो घटनाएं हैं, ये सब काम पुरुषार्थ है। और काम पुरुषार्थ और अर्थ पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। अर्थ पुरुषार्थ मतलब यहाँ पर जो उनका सांसारिक वैभव है, चक्रवर्ती दिग्विजय करके जो मिलने वाले हैं, तो ये अर्थ और काम पुरुषार्थ की तरफ संकेत करते हैं। किंतु धर्म पुरुषार्थ को भरत चक्रवर्ती ने प्राधान्य दिया, सबसे पहले समोसरण में चले गए। तो हमें एक शिविर में एक स्वाध्यायी ने पूछा कि भैया एक बात बताइए कि जब उनको मालूम था कि पुत्र रत्न हुआ है, पुत्र रत्न हो गया मतलब पुत्र प्राप्ति का उन्हें सूतक लग गया। पुत्र प्राप्ति हो गई मतलब सूतक लगा कि नहीं लगा? फिर सूतक में जाकर के उन्होंने भगवान की पूजा कैसे की, या फिर 13 दिन के लिए रुके, वृद्धि जब तक थी तब तक रुके, उसके बाद में जाकर के उन्होंने पूजन की। किसी के मन में जिज्ञासा आनी स्वाभाविक है ना? तो आगम में इसका स्पष्ट उल्लेख है। क्या उल्लेख है? कि जो शलाका पुरुष रहते हैं, जो महापुरुष रहते हैं, उन्हें सूतक पातक नहीं लगता। सब लोग ध्यान रखना, ये चक्रवर्ती के निमित्त से हम आपको बता रहे हैं कि जो शलाका पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, शलाका में तो 63 लिए है और महापुरुषों की संख्या तो 100-150 के ऊपर है। तो ये सभी महापुरुषों को सूतक पातक नहीं लगता, तो इसीलिए ये सब चीजों का विचार यहाँ नहीं होगा। उन्होंने धर्म पुरुषार्थ को प्राधान्य दिया, पहले भगवान के समोसरण में गए, जिनेंद्र भगवान की, वीतराग भगवान की पूजन करी, वहां से उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर के आशीर्वाद लेकर के वापस आ गए, और वापस आने के बाद में फिर उन्होंने अर्थ और काम पुरुषार्थ को उन्होंने प्राधान्य दिया, और दिग्विजय को निकलने से पहले चक्र रत्न की भी पूजन की। आप कहेंगे ये तो मिथ्यात्व हो गया, पुद्गल की क्या पूजा करना, है ना? पुद्गल की क्या पूजा करना? नहीं, वो रत्न को धर्म रत्न, धर्म चक्र मान करके उसकी पूजा की गई है। क्यों? क्योंकि धर्म की स्थापना करने के लिए चक्रवर्ती जो है ये दिग्विजय करने के लिए जा रहे हैं। उनके साथ में जब वो मलेंज खंड में पहुंचते हैं तो उनके साथ में रत्नत्रय धर्म भी उनके साथ में वहां पर जा रहा है। तो एक तरीके का ये धर्म प्रवर्तन होता है। सांसारिक अर्थ पुरुषार्थ के साथ साथ में धर्म पुरुषार्थ भी उसके साथ साथ में चलता है, तो ये धर्म पुरुषार्थ भी वहां पर है। और ये चक्र रत्न की पूजन करके फिर चक्रवर्ती जो है चलते। अब किस मार्ग से जाते हैं, ये मार्ग आपको देखना है, यहाँ पर आपके सामने चित्र लगा हुआ है। अब आचार्य भगवान लिखते हैं, ये आदि पुराण के आधार से हम आपको बता रहे हैं। पहले वो पूर्व दिशा की ओर गए, पहले पूर्व दिशा की ओर गए। तो अयोध्या से निकल करके कहाँ गए हैं? पूर्व दिशा की ओर, जहां पर गंगा नदी का तट, गंगा नदी के किनारे तक गए। दिख रहा है आप लोगों को? पूर्व दिशा में जाएंगे, राइट साइड में जाएंगे तो उनको गंगा नदी तक जाएंगे। अब गंगा नदी को लांघते नहीं है, तो गंगा नदी के अंदर वाले किनारे से चलते 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 सारे देशों को, राज्यों को जीतते 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 वो दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि गंगा नदी कहाँ बढ़ रही है? गंगा नदी दक्षिण की तरफ आ रही है ना, दक्षिण पूर्व की तरफ, आग्नेय दिशा की तरफ आ रही है। तो उसके किनारे चलते 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 कहाँ तक आते हैं? लवण समुद्र के द्वार तक आते हैं, लवण समुद्र के जगती तक आते हैं। और वहां से फिर अपने रथ पर चढ़कर 12 योजन पर्यंत
समुद्र में प्रवेश करके, याद रखना, चक्रवर्ती का जो रथ है, उसके जो घोड़े हैं, वो पानी के ऊपर चल सकते हैं। तो इसलिए उस रथ पर सवार हो जाते हैं चक्रवर्ती और उस रथ को पानी पर दौड़ाते हैं। पानी पर दौड़ाते मतलब कहाँ पर है? गंगा नदी के अंदर। गंगा नदी का प्रवाह जैसे लवण समुद्र में जा रहा है, उस प्रवाह के साथ में वो लवण समुद्र में भी प्रवेश करते हैं और तट से, जम्बू द्वीप के तट से 12 योजन पर्यंत अंदर जाते हैं उस रथ के साथ में। और वहां से वो अपना एक बाण है, आगम में उस बाण का नाम आया है अमोघ बाण। क्या नाम है? अमोघ। तो उस अमोघ नामा बाण को वो फेंकते हैं, वो चलाते हैं। कहां पर? उस मागध द्वीप की तरफ चलाते हैं। और वो बाण जो है वो जाकर के उस मागध द्वीप के अधिपति मागध देव होता है, उसके प्रासाद में जाकर के गिरता है। जब वो बाण देखता है तो मागध देव पहले क्रुद्ध हो जाता है कि मुझ पर आक्रमण करने वाला कौन है। पर वो जब बाण देखता है तब उसे पता चलता है कि चक्रवर्ती का बाण है और ये चक्रवर्ती में ही सामर्थ्य है कि वो यहाँ तक अपने बाण को पहुंचा सकते हैं। और इसको देख करके वो जानते हैं कि हमें इनकी अधीनता स्वीकार करनी है, क्योंकि चक्रवर्ती दिग्विजय पर निकले हुए हैं। ऐसा सोच करके वो फिर उस चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। वो आकर वहां पर चक्रवर्ती का मान सम्मान करते हैं, उनकी पूजन करते हैं और चक्रवर्ती को कहते हैं कि हम आपके अधीन हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, चलिए। अब ये मागध देव को जीतने के बाद में फिर वो जगती के साथ में चलते 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 चक्रवर्ती अपने सैन्य के साथ में दक्षिण द्वार पर आते हैं। कहां पर? जहां पर वैजयंत नाम का दक्षिण द्वार है, वहां पर दक्षिण द्वार पर आते हैं। पहले जैसे वो पानी पर रथ चला करके अंदर लवण समुद्र में गए थे, अब भी वैसे ही वो अपने रथ पर चढ़कर लवण समुद्र में अंदर जाकर वर्तनु देव को भी वश करते हैं। जो वर्तनु द्वीप है उसका जो अधिपति देव है, वर्तनु देव नाम होता है उसका, उसको भी वश करते हैं। फिर वहां से पश्चिम दिशा, इसका बहुत बड़ा डिटेल्स वर्णन आदि पुराण में आता है, हम उसमें डिटेल्स में नहीं जाएंगे, नहीं तो सर्वार्थ सिद्धि छोड़ करके आदि पुराण का स्वाध्याय शुरू हो जाएगा, है ना। फिर भी जितनी जितनी रोचक इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, वहां से फिर वो और भी पश्चिम की तरफ निकलते हैं और पश्चिम की तरफ जाकर के उसको सिंधु नदी को जाकर के मिलते हैं। और सिंधु नदी जहां पर लवण समुद्र को मिलती है और वहां पर फिर अपने रथ पर चढ़कर वो प्रभास द्वीप के अधिपति देव प्रभास देव को भी वश करते हैं। अब इस प्रभास देव को वश करने के बाद में फिर पीछे मुड़ करके सिंधु नदी के किनारे किनारे होते हुए उत्तर दिशा की तरफ चलते हैं। अब उत्तर दिशा की तरफ चलते 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 कहां तक आकर पहुंचेंगे? विजयार्ध पर्वत तक आकर पहुंचेंगे। ठीक है, सबको दिख रहा है क्या? सिंधु नदी का आर्यखंड की तरफ वाला किनारा, उस किनारे को उसके साथ में चलते चलते जो मार्ग में जितने भी राजे महाराजे आते हैं उनको ये जीतते जीतते जाते हैं। ज्यादातर जगह पर उन्हें युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि राजाओं को सबको मालूम होता है कि राजाओं के ऊपर महाराजा होते हैं, महाराजा के ऊपर सम्राट होते हैं और ये सम्राट के ऊपर भी चक्रवर्ती होते हैं। तो इस प्रकार से ये उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। जब ये विजयार्ध पर्वत तक जाते हैं तो विजयार्ध पर्वत का एक रक्षक देव होता है, व्यंतर देव है, उसका नाम है वैताढ़ देव। उस वैताढ़ देव को भी वश करते हैं। तो विजयार्ध पर्वत के जो विद्याधर है, जो देव है, वो भी उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। देखो, चक्रवर्ती जब भरत क्षेत्र को पूरे जीतना है, इसका मतलब विजयार्ध पर्वत भी भरत क्षेत्र के अंदर है, तो वो विजयार्ध पर्वत के ऊपर भी तो उनका आधिपत्य होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से उसको भी जीत लेते हैं। और फिर अब उन्हें विजयार्ध पर्वत की जो गुफा है, उस गुफा को, पहले तिमिस्त्र गुफा लगेगी, उस तिमिस्त्र गुफा को उन्हें खोलना है ताकि सैन्य को वहां से आगे जाया जा सके। किंतु जब वो सेनापति रहता है, वो सेनापति क्या करते हैं? दंड रत्न के द्वारा उस तिमिस्त्र नामक जो पश्चिम की गुफा है, उस पश्चिम गुफा का दरवाजा खोलते हैं। कपाट शब्द आता है, उस कपाट को खोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको? अब इसके यहाँ पर हमें जानना है कि ये जो गुफा के दरवाजे हैं, ये दरवाजे बहुत समय से ये
बंद रहते हैं, अंदर बहुत जबरदस्त उष्णता रहती है। तो जैसे ही वो गुफा का दरवाजा खुलेगा और वो गर्म हवा बाहर आ जाएगी तिमिस्र गुफा से, तो वो सारे सैन्य को भी वहां पर जला देगी। इसलिए सैन्य पहले वहां से हट जाता है, फिर दंड रत्न से उस तिमिस्र नामक गुफा के दरवाजे खोलते हैं और उस गुफा को ठंडी होने के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर को आने के लिए 6 महीने लगने वाले हैं। तो अब 6 महीने क्या करेंगे? तो इसीलिए 6 महीने के लिए फिर पश्चिम का जो म्लेंच भाग है, म्लेंच खंड है, उसको जीतने के लिए सेनापति और जो चक्रवर्ती का सैन्य जो है वो चला जाता है। तो वो 6 महीने तक पश्चिम का, आर्य खंड के पश्चिम में लेफ्ट साइड में जो हमें म्लेंच खंड दिख रहा है, उस म्लेंच खंड को पूरी जम्बूद्वीप की जप्ती तक पूरा जीत लेते हैं और फिर से वो तिमिस्र गुफा तक आते हैं। तो 6 महीने में वो जो हवा है गुफा के अंदर वाली, वो ठंड होती है और उसकी वायु शुद्ध हो जाती है। अब अपने सैन्य को साथ में लेकर वो चक्रवर्ती जो है वो गुफा में प्रवेश करते हैं। अब सबसे पहले उनकी वहां पर अड़चन होती है कि गुफा में अंधकार रहता है, गुफा बंद है, गुफा पूरी की पूरी लंबी है, टनल जैसा है, वो विजात पर्वती पूरा अंधकार है। अंधकार में कहाँ जाएंगे? नीचे पानी और सामने अंधकार। तो सबसे पहले चक्र रत्न के साथ साथ में जो बाकी रत्न रहते हैं उसमें कांकिनी रत्न रहता है। देखो चक्रवर्ती के रत्नों के नाम भी आ रहे हैं, उसका उपयोग भी हमें पता चल रहा है। चक्र रत्न के बाद में हमने दंड रत्न को देखा जिससे दरवाजा खुला, और अब कांकिनी रत्न की नाम आ रहा है। ये कांकिनी रत्न क्या करता है? गुफा का अंधकार दूर करता है, प्रकाश करता है, ताकि गुफा का अंधकार दूर हो जाए। अब आगे स्थपति रत्न। स्थपति रत्न ये क्या होता है? ये जैसा उनका होम मिनिस्टर रहता है। स्थपति मतलब क्या है? होम मिनिस्टर जैसा रहता है, ये जीवित व्यक्ति होता है। ये स्थपति क्या करता है? उस गुफा में जो नदी बह रही है उसके पर पुल बांध देता है। उसके पास वो शक्ति है, उस रत्न का काम ही वो है कि वो पुल बांध देता है, और फिर पुल मतलब क्या है? अंदर रास्ता बना लेता है नदी के प्रवाह के ऊपर, कि जिसकी वजह से पूरा का पूरा सैन्य गुफा को पार कर ले। इस प्रकार से स्थपति, कांकिनी और दंड रत्न के साथ में इन तिमिस्र गुफा की जो अड़चने हैं उसके ऊपर मात करके चक्रवर्ती अपने सैन्य के साथ में विजयात पर्वत की पिछली साइड में पहुंच जाते हैं। सब लोग पहुंच गए, हम लोग भी सब लोग चक्रवर्ती के साथ में चलना है, पीछे कोई नहीं रहना, ठीक है? क्योंकि चक्रवर्ती के साथ ही चल सकते हैं, अकेले नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो इसके जैसा वो जब वो आगे चले जाते हैं, अब वहां पर पूरी सेना को ठहराकर थोड़े सैन्य के साथ में सेनापति, अब यहां से जो लेफ्ट साइड में पश्चिम खंड का जो म्लेंच खंड है, विजयार्थ पर्वत के उत्तर दिशा में 3 म्लेंच खंड है, एक पश्चिम में है, एक मध्य में है और एक पूर्व में है। तो पश्चिम दिशा लेफ्ट साइड का जो म्लेंच खंड है उसको पहले वहां के राजाओं को जीतते हैं। वहां से जीत करके उत्तर में जाकर हिमवान पर्वत तक चले जाते हैं, क्योंकि वो म्लेंच खंड उत्तर में हिमवान पर्वत के साथ में लगा हुआ है। सबको दिख रहा है म्लेंच खंड हिमवान पर्वत को लगा हुआ है। हाँ, अब हिमवान पर्वत तक जाकर उस हिमवान पर्वत के अधिपति देव, हिमवान नाम का देव है, उस हिमवान नाम के देव से उनका युद्ध होता है। और वो देव जल्दी मानने वाला नहीं है, अरे हिमवान पर्वत का अधिपति है। वो क्या करता है? अति घोर वृष्टि करता है, जबरदस्त ऐसी वृष्टि करता है कि जिसमें चक्रवर्ती का सैन्य भी बह जाए, इतनी जबरदस्त पानी की वृष्टि करता है, बारिश करता है। तो उससे बचाने के लिए वहां पर जो 2 रत्न रहते हैं, और 2 रत्न के नाम यहां पर अभी आ रहे हैं, एक है चर्म रत्न और दूसरा है छत्र रत्न। छत्र रत्न से क्या होगा? जैसे तंबू होता है ऐसे ऊपर आकाश में छत्र रत्न से छाते के जैसा ऊपर जो है, ऐसे उसमें आप क्या कह सकते, प्रोटेक्शन कवर ऊपर बन जाता है, ऊपर उस आच्छादन हो जाता है, जिससे वो बारिश से पूरा सैन्य बच सके। पर नीचे तो पानी थी, बाढ़ थी, उससे कौन बताएगा? तो उससे बचने के लिए चर्म रत्न होता है। चर्म रत्न ऐसा होता है जिसमें बहुत बड़ी नाव के जैसा या यूं कहिए उसमें चढ़ करके पानी के ऊपर वो तैर सकता है, तो उसके ऊपर चढ़ करके पानी की बाढ़ से पूरा सैन्य बच जाता है। तो नीचे चर्म रत्न और ऊपर छत्र रत्न इस प्रकार की वृष्टि से बचा देता है।
जब ये सब इस प्रकार की व्यवस्था देखता है तो हिमवान पर्वत का अधिपति देव भी समझ जाता है कि हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने तो अपनी सारी शक्ति लगा दी। इसलिए वो भी आकर के चक्रवर्ती की अधीरता स्वीकार कर लेता है। इस प्रकार चक्रवर्ती हिमवान पर्वत के अधिपति देव को भी जीत लेते हैं। अब यहां से वो मध्य म्लेंछ की तरफ आते हैं। ये मध्य का म्लेंछ खंड जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि अगर आप परीक्षा देते हो तो परीक्षा में पास हो गए करके आपको सर्टिफिकेशन भी तो चाहिए, है ना। तो ये सर्टिफिकेशन यहाँ पर चक्रवर्ती को कहाँ मिलता है, तो ये उनको वहां पर एक वृषभांचल या वृषभगिरी नाम का पर्वत है, जिसके ऊपर चक्रवर्ती अपना नाम लिखते हैं, अपनी प्रशस्ति लिखते हैं। कैसे कि भाई जैसे मैं यूं फलाना फलाना चक्रवर्ती यहाँ तक आकर के भरत क्षेत्र का आर्यखंड का चक्रवर्ती यहाँ पर आकर के मैंने पूरे शतखंड को जीता है, और ये अपनी डिटेल्स वहां पर लगा देता है। ये एक पद्धति है, ये व्यवस्था है। तो भरत चक्रवर्ती को भी इस प्रकार से अपना नाम लिखना था, पर ये कुंडावसर्पिणी काल के भरत चक्रवर्ती थे, उनके मन में थोड़ा बहुत मान आ गया, मान कषाय आ गई उनके अंदर। उन्हें लगा इस युग का, इस वर्तमान काल का मैं प्रथम चक्रवर्ती हूं, तो सबसे पहला नाम लिखने वाला मेरा ही नाम इस वृषभांचल पर होगा। ऐसा सोच करके जब वो वृषभांचल तक पहुंचते हैं तो वहां जाकर के देखते हैं कि मेरा नाम लिखने के लिए यहाँ जगह ही नहीं है, क्योंकि अनंत काल से अनंत चक्रवर्ती हो चुके हैं और उन चक्रवर्तियों के नाम इस वृषभांचल पर्वत पर लिखे हुए हैं। अर्थ क्या होता है, मैं अकेला ही ये दिग्विजय करने वाला चक्रवर्ती नहीं हूं, मेरे जैसे ऐसा दिग्विजय करने वाले अब तक अनंत हो चुके हैं, बहुत सारे हो चुके हैं। ये सोच करके उनका मान वहां पर गलित होता है, और फिर अब लिखने के लिए जगह नहीं है तो उसकी व्यवस्था करके फिर एक पुराने चक्रवर्ती का नाम मिटाकर अपना नाम वो वहां पर अंकित करते हैं। इस प्रकार का वर्णन आदि पुराण में भी आता है, अलग अलग वर्णन आते हैं। तो इस प्रकार से वो मध्य म्लेंछ को जीतकर फिर जो पूर्व का म्लेंछ खंड है उसको भी जीत लेते हैं, और पूर्व के म्लेंछ खंड को जीतने के बाद में अब गंगा नदी के तट पर आते हैं। अब गंगा नदी जहां से विजयार्थ पर्वत से होते हुए खंड प्रपात गुफा से जब वो जा रही है, उस खंड प्रपात गुफा के पास आ जाते हैं, और खंड प्रपात गुफा के यहाँ आ पर पहले जैसे, किंतु अब उत्तर दिशा से, विजयार्थ पर्वत की उत्तर दिशा से दंड रत्न के साथ में वो वहां पर दरवाजा खोलते हैं। हाँ, यहाँ पर एक समझ लेना कि वो पूर्व खंड, जो पूर्व का म्लेंछ खंड हमने बताया तो हमारी गलती हो गई, पूर्व के म्लेंछ खंड अब नहीं जीतते हैं। दरवाजा खोलने के बाद वहां की वायु 6 महीना शुद्ध होने तक उनको इंतजार करना है। उस 6 महीने के अंदर जाकर के वो फिर पूर्व दिशा के म्लेंछ खंड को जीतते हैं। जैसे दक्षिण में किया था वैसे ही उत्तर में भी यहाँ पर करते हैं। तो वहां पर जाकर वो जो 6 महीने हैं, उन 6 महीनों के अंदर जाकर के पूर्व के म्लेंछ राजाओं को भी जीतते हैं, और फिर 6 महीने के बाद आकर वहां की जो वायु शुद्ध हुई है, फिर से कांकिनी रत्न के द्वारा गुफा का अंधकार दूर करके स्थपति रत्न के द्वारा पुल बांधकर वो इस तिमिस्र गुफा से बाहर आ जाते हैं। खंड प्रपात गुफा से बाहर आके फिर बचा हुआ दक्षिण दिशा का जो पूर्व खंड का म्लेंछ खंड है, पूर्व का जो म्लेंछ खंड है उसको भी जीत लेते हैं, और उनको जीतने के बाद वे उनके 6 खंड जीत पूर्ण होती है। इस प्रकार से वापस आर्य खंड में आ जाते हैं, और आर्य खंड में आने के बाद में उनका दिग्विजय पूर्ण हो जाता है। ये हमने वर्णन आपको हरिवंश पुराण, महापुराण और जम्बू द्वीप पन्नत्ति, इन ग्रंथों के आधार से आपको हमने बताया। तो इस प्रकार से ये बहुत शॉर्ट में हमने आपको बताया कि चक्रवर्ती किस प्रकार से, कहां से निकल कर, कैसे कैसे, कौन से द्वीपों को, राजाओं को वश में करते हुए अपने फिर से कटक में आ जाते। अब यहाँ से जब भरत चक्रवर्ती की बात चलेगी तो आगे, यहाँ से आगे बाहुबली भगवान का प्रसंग आ जाएगा, वो सबको पता है ना। और बाकी के जो चक्रवर्ती हुए हैं, क्योंकि 12 चक्रवर्ती होते हैं, तो बाकी के 11 चक्रवर्तियों की दिग्विजय वापस जो वो अपने मूल कटक में आ जाएंगे, वहां पर उनका वो पूर्ण हो जाएगा। ठीक है बात, यहाँ तक के चक्रवर्ती का दिग्विजय सबको समझ में आ गया, सब लोग वापस आर्यखंड में आ गए। हाँ, तो समझना है कि बाकी के म्लेंछ खंड में सामान्य जो जीव जा सकते हैं, मनुष्य, वो सिर्फ चक्रवर्ती के साथ में जा सकते हैं। ठीक है,
तो ये चक्रवर्ती के साथ जब जाते हैं तब ऐसा भी होता है कि क्षेत्र से म्लेंच, जब म्लेंच राजा को जीतते हैं तो वो म्लेंच राजा चक्रवर्ती के साथ में अपने घरेलू संबंध बनाते हैं। कैसे? कि वो अपनी कन्या जो है वो चक्रवर्ती के साथ में ब्याह देते हैं। तो चक्रवर्ती के साथ में वो कन्याएं ब्याह कर फिर आर्यखंड में आ जाती है। अब आर्यखंड में उनके साथ में म्लेंच खंड के कोई कोई राजा भी आ सकते हैं। तो वो आकर के अगर आर्यखंड में बसे तो आर्यखंड में आने के बाद में सम्यक्त्व को धारण कर रत्नत्रय को भी धारण कर सकते हैं, ऐसा वर्णन आगम में आता है। तो म्लेंच खंड में जब तक है तब तक रत्नत्रय को धारण नहीं करेंगे, किंतु चक्रवर्ती के साथ में जब आर्यखंड में आएंगे तब वो इसको धारण कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। अब चक्रवर्ती का वर्णन यहां तक नहीं रुकता है। चक्रवर्ती के साथ में 14 प्रकार के रत्न होते हैं, है ना। अनंत व्रत कितने लोगों ने किया है, या अनंत चतुर्दशी का व्रत जिसे कहते हैं। तो अंत में जब अनंत चतुर्दशी के दिन जो 196 गुणों को याद करते हैं, है ना, अर्घ चढ़ाते हैं, जाप्य देते हैं, उसमें 14 जाप्य किसके हैं? 14 रत्न सहित चक्रवर्ती के द्वारा जो जिन बिंब पूजे जाते हैं उनके 14 जाप्य है। तो वहां पर 14 रत्नों के नाम आते हैं। तो इसी की तरह हम आगम से निकाल करके आपके लिए ये 14 रत्नों के नाम भी आपको दे रहे हैं। तो चलिए 14 रत्न के नाम की तरफ चलते हैं। ये हुंडा अवसर्पिणी का दोष हमने आपको बताया कि प्रथम चक्रवर्ती जो है, ये प्रथम चक्रवर्ती तृतीय काल में ही हुए हैं, चौथे काल में नहीं हुए भरत चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती की विजय भंग नहीं होती है, चक्रवर्ती का मान कभी भंग नहीं होता है, किंतु भरत चक्रवर्ती के साथ में हुंडावसर्पिणी काल दोष के साथ में ये हो चुका है। तो ये हुंडावसर्पिणी का दोष, इसको मान लेना। ठीक है, अब चलते हैं। ये चार्ट आपको पीडीएफ में दिया गया है। सुधारित आवृत्ति जो पीडीएफ की आपको भेजी गई है, उस सुधारित आवृत्ति में ये सारे डिटेल्स है, दिग्विजय का वर्णन भी है। तो जो लोगों के पास पुरानी पीडीएफ है, आपको उसको निकालना है, उसको रखना नहीं है। जब जब हम ग्रुप के ऊपर आपको नई नई सुधारित आवृत्तियां भेजते हैं, उनको आपको लेना है। ठीक है, सुधारित आवृत्ति में पहले वाला कोई भी इंफॉर्मेशन निकाली नहीं जाती है, नई नई चीजें उसमें ऐड होती है, ये समझना है। ठीक है, चलिए। तो सुधारित आवृत्ति में आपको जो सामने टेबल दिख रहा है, वो टेबल भी आपको मिलेगा। ये तिलय पन्नति ग्रंथराज के आधार से हमने बनाया है कि जो 14 रत्न होते हैं, उन रत्नों के यहाँ पर वर्णन आते हैं। तो 14 कौन से रत्न होते हैं? 14 में से 7 रत्न ये पुद्गल होते हैं, और 7 रत्न जो है वो जीवित होते हैं। 7 जीव होते हैं और 7 अजीव होते हैं, ये समझना है। सबसे पहला रत्न है चक्र रत्न। चक्र रत्न का स्वरूप क्या है? एक शस्त्र है, आयुध है, ये उसका स्वरूप है। कहां पर उत्पन्न होता है? ये उत्पन्न होता है आयुधशाला में। ये कहाँ उत्पन्न होता है? ये आयुधशाला में उत्पन्न होता है। ये किस प्रकार का है? ये अजीव है, पहले 7 में अजीव दिए हुए। इसका काम क्या है? ये किस लिए काम में आता है? ये शत्रु पर विजय पाने के लिए काम में आता है, ये उसका कार्य है। दूसरा है छत्र रत्न। इसका स्वरूप जैसे छाता होता है, आवरण आकाश में लगाने के लिए। उत्पत्ति स्थान ये कहाँ मिलता है चक्रवर्ती को? ये भी आयुधशाला में ही उत्पन्न होता है। ये बहुत देखिए महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, बहुत लोग इसको नहीं जानते हैं कि आयुधशाला में उत्पन्न होता है। ये अजीव है, और इसका काम क्या है? इसका स्वरूप कैसा है? 12 योजन लंबा चौड़ा होता है। मतलब देखिए, अयोध्या नगरी 12 योजन बाय 9 योजन है। इसको भी पूरे आच्छादित करने वाला ये छत्र रत्न है। और ये क्या करता है? बारिश से, वर्षा से चक्रवर्ती के सैन्य की रक्षा करता है। तीसरा है खड्ग रत्न। खड्ग सब लोग जानते हैं, तलवार या खड्ग जिसे कहते हैं। ये आयुध है, शस्त्र है, आयुधशाला में उत्पन्न होता है, अजीव है, और शत्रु पर विजय पाने के लिए काम आता है। चौथा है दंड रत्न। ये भी अस्त्र है, दंड रत्न से प्रहार भी किया जा सकता है, और ये अस्त्र है। उत्पत्ति स्थान कौन सा है? ये आयुधशाला में उत्पन्न होता है, अजीव है, और विजयार्ध पर्वत की जो गुफाएं हैं उनको खोलने के लिए, उसके कवाड़ खोलने के लिए इसका उपयोग होता है। दूसरा इसका उपयोग है गुफा में जो कांटे आदि होते हैं उनका शोधन करने के लिए इसका उपयोग होता है ना। पुल बांधने के बाद में आजू बाजू में जो नदियां जो बह रही है उसके आजू बाजू में जहां पर चीजें वहां अगर कांटे हैं तो उसका शोधन करने के लिए, और वृषभांचल पर्वत पर नाम लिखने के लिए लेखनी जैसा भी इसका उपयोग होता है।
पांचवा है कांकिनी रत्न, ये अस्त्र है। ये कहाँ उत्पन्न होता है? श्री ग्रह। श्री ग्रह मतलब उनके प्रासाद में, महल में उत्पन्न होता है। ये अजीव है। ये विजयार्थ पर्वत की गुफाओं से अंधकार दूर करना और वृषभांचल पर्वत पर नाम लिखना, इन दोनों में काम आता है, मतलब नाम लिखते वक्त वहां पर काम आता है। छठा है मणिरत्न। मणिरत्न क्या है? मणिरत्न ये भी श्री ग्रह में, ये रत्न है, ये श्री ग्रह में उपयोग में आता है और ये अजीव है। और विजयार्थ पर्वत की गुफा में उजाला करना, ये भी इसका काम है। अब मन में प्रश्न आता है कि काकिनी भी रत्न है, और काकिनी जो रत्न और मणि रत्न है दोनों भी इस प्रकार से है, किंतु आपको दिखेगा कांकिनी को यहाँ पर अस्त्र स्वरूप में लिखा है और मणि को रत्न स्वरूप में लिया है, इस प्रकार से समझना। चर्म ये तंबू के जैसा है, मतलब फैलाया जा सकता है, जैसे कालीन है, जैसे कोई मैट है, ऐसे इसको इसका स्वरूप होता है। ये भी श्री ग्रह में उत्पन्न होता है, अजीव है। म्लेंच राजा कृत या हिमवान पर्वत के अधिपति देव के द्वारा जो जल बरसाया गया है, उसके ऊपर, उस बाढ़ के पानी के ऊपर तैरने के लिए ऊपर जो कटक को पूरे आश्रय दे, इस प्रकार से ये चर्म रत्न है। अगला है आठवां सेनापति रत्न। ये जीव होता है, जैसे सेना का अधिपति सेनापति होता है, ये जीव मतलब मनुष्य होता है। ये राजधानी में उत्पन्न होता है, राजधानी में उनको मिलता है, और इसका कार्य क्या है? दिग्विजय में सपोर्ट करना। दूसरा है ग्रहपति रत्न। ये भंडारी के जैसा है, ये राजधानी में उत्पन्न होता है, जीवित रत्न होता है, हिसाब किताब आदि रखना, ये भी इसका काम है। अगला है 10वां गजरत्न। ये हाथी होता है, हाथी को गजरत्न कहा है। ये विजयार्थ पर्वत के जो अधिपति देव है, ये उन्हें भेंट करते हैं। तो चक्रवर्ती को ये कौन देता है? विजयार्थ पर्वत पर ये मिल जाता है, ये जीवित रत्न है। 11वां अश्वरत्न। ये घोड़े को अश्वरत्न कहा है, ये भी विजयार्थ पर्वत के जो अधिपति देव है, ये उन्हें भेंट करते हैं, ये भी जीवित रत्न है। 12वां पुरोहित रत्न। ये राजधानी में उत्पन्न होता है, जीवित है। दैवी उपद्रवों की शांति के लिए अनुष्ठान करना, मंत्र साधना इत्यादि करना, ये सब इस पुरोहित रत्न का काम है। पुरोहित रत्न उसमें वो सहायक होता है। फिर है स्थपति रत्न। ये तक्षक के जैसा है, राजधानी में उत्पन्न होता है, जीवित व्यक्ति होती है। नदी पर पुल बनाना, मकान प्रासाद आदि बनाना, नगरों की रचना करना, क्योंकि विहार में जब दिग्विजय में जब विहार होता है, तो जहां पर सूर्यास्त के बाद में जहां पर सैन्य रुक जाता है, तो उनके व्यवस्था, ठहरने की, आवास की व्यवस्था, ये स्थपति रत्न करता है। और अंतिम रत्न है युवती, स्त्री। उसे स्त्री रत्न भी कहा गया है। जो पटरानी होती है चक्रवर्ती की, उसके लिए ये कहा गया है। ये विजयार्थ पर्वत की जो देव है, उनके यहाँ पर वो देव भेंट करता है, वो उनकी पटरानी बन जाती है, और ये जीवित रत्न है। और ये इन सभी रत्नों में से प्रत्येक रत्न की रक्षा 1,000 देव करते हैं, ऐसा आगम में वर्णन आया है। तो ये 14 रत्नों का वर्णन हो गया। इसी प्रकार से 9 निधियां होती है, चक्रवर्ती के पास 9 निधियां होती है, उनका वर्णन अब हम करने जा रहे हैं। पहली है काल निधि। तो काल निधि की क्या सहायक होती है? काल निधि की वजह से ऋतु के अनुसार पुष्प और फल चक्रवर्ती को मिलते रहते हैं। चक्रवर्ती हर रोज जो भगवान के अभिषेक पूजन आदि जो कार्य करते हैं, उनमें या फिर बाकी चीजों के लिए भी पुष्प और फल ऋतु के अनुसार उत्पन्न कराना, ये काल निधि का काम है। और विशेष कार्य क्या है? जैसे निमित्त, न्याय, व्याकरण आदि विषय शास्त्र तथा पंचेंद्र के मनोज्ञ विषयों की पूर्ति करना, ये काल निधि का काम है। महाकाल निधि ये दूसरी निधि है। ये इसका कार्य है भाजन अर्थात बर्तनों की व्यवस्था करना, जो 5 प्रकार के लोह मतलब पंचधातु आदि के या असी मसी आदि की क्रिया करने के योग्य साधनभूत द्रव्य देते हैं। तीसरी है पांडु निधि, जो धन धान्य को देती है, ये उसका कार्य है। चौथी है मानव निधि, जो आयुध आदि को प्रदान करती है, या फिर मान लीजिए कि जो नीति वगैरह के जो सल्ले रहते हैं, जो आपको किसी भी चीज के ऊपर कंसल्टेंसी देनी होती है, अपना विचार विमर्श देना होता है, ये जो कार्य है ये मानव निधि करती है। 5वां है शंख। ये वाद्य बजाने के काम में आता है।
वादित्र है। छठा है पद्म अर्थात कमल, ये वस्त्र पर प्रदान करते हैं। सातवां है नैसर्प, जो भवन, नैसर्प निधि जो है वो भवन, शैया, आसन इत्यादि उपभोग की वस्तुएं प्रदान करते हैं। आठवीं है पिंगल निधि, जो आभूषणों को प्रदान करती है। और नौवीं है नाना रत्न निधि, जो अनेक प्रकार के रत्नों को ये प्रदान करती है। आचार्य भगवान आगे लिखते हैं, ये सभी निधियां अविनाशी है, इनका विनाश नहीं होता है, ये चक्रवर्ती के साथ में रहती है। और निधिपाल नाम के जो देव है ये इनकी रक्षा करते हैं। ये निरंतर लोगों के उपकार में आती है, मतलब चक्रवर्ती इसका उपभोग सिर्फ स्वयं के लिए नहीं करते हैं, अपने प्रजा के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। तो चक्रवर्ती अपनी छठ खंड की प्रजा पाल, देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ जीत लिया खंडों को, वहां खंडों को जीतने के बाद में वहां की प्रजा की व्यवस्था करना ये भी चक्रवर्ती का कार्य हो जाता है। तो ये सब निधियों के द्वारा ये सब कार्यों को करने में चक्रवर्ती समर्थ होते हैं। ये 9 योजन चौड़ी, 12 योजन लंबी, 8 योजन गहरी और वक्षार गिरी के समान विशाल कुक्षी के सहित है। ये अलग अलग प्रकार का वर्णन ये आता है इसमें। प्रत्येक निधि की रक्षा 1,000 यक्ष करते हैं। और गृहपति नाम का 9वां रत्न जो होता है उनके अधीन ये सब निधियां होती है, वो ये निधियों को संचालन करते रहते हैं और ये सभी चक्रवर्ती के समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। इसके अलावा 10 प्रकार के भोग चक्रवर्ती करते हैं। तो रत्न अलग है, 9 निधियां अलग है और 10 प्रकार के भोग जो जिसे दशांग भोग कहते हैं वो अलग है। कौन से होते हैं दशांग भोग? चक्रवर्ती 10 प्रकार के भोग करते हैं। कौन से है वो? रत्न भोग, नगर भोग, निधि भोग, सैन्य भोग, भाजन भोग, भोजन भोग, शैया भोग, आसन भोग, वाहन भोग और नाट्य भोग। ये चक्रवर्ती के 10 प्रकार के भोग दशांग भोग माने जाते हैं। ये सब वर्णन से हमें पता चलता है कि चक्रवर्ती किस प्रकार से होते हैं, चक्रवर्ती का स्वरूप किस प्रकार से होता है और चक्रवर्ती के पास ये सामर्थ्य ये सब मिलने के लिए क्यों मिलता है चक्रवर्ती को, हमको आपको क्यों नहीं मिल रहा है। ये सब पुण्य का ही प्रभाव है। इसलिए पुण्य कमाने से डरना नहीं है, पुण्य को सर्वथा एकांत से हेय नहीं मानना है। ये कथनचित उपादेय भी है। क्यों? क्योंकि ऐसे चक्रवर्ती के जैसी संपदा मिलने के बाद इसमें से धर्म कार्य के लिए भी बहुत सारे धर्म कार्य किए जा सकते हैं, जो कि भरत चक्रवर्ती ने किया भी। और ये सारी संपदा होते हुए, 10 प्रकार के भोग होते हुए, 9 प्रकार की निधियां, 14 रत्न होते हुए भी आज भरत चक्रवर्ती किस काम के लिए पहचाने जाते हैं, किस नाम से पहचाने जाते हैं? घर में बैरागी। अब सोचो, हम जो पुण्य करते हैं, हम जितना कमाते हैं उसकी अपेक्षा से दान पुण्य करते हैं। अगर कोई 1 करोड़ की बोली लेता है, इसका मतलब उसके पास 25-30 करोड़ आराम से है, तब जाकर के वो 1 करोड़ की बोली लेता है। जिसके पास 40-50 लाख है वो 1 लाख की बोली आराम से ले सकता है ना। किंतु जिसके पास है ही 1 लाख, अगर वो 50,000 की बोली ले तो विशेष है कि नहीं है? यही कहते हैं, सब कुछ होते सब कुछ त्यागो, वो भी बिना विषाद। ऐसा मंत्र देने वाले श्री गोमटेश बाहुबली भगवान के श्री चरणों में हम बारंबार नमोस्त करते हैं और भरत चक्रवर्ती के उस वैरागी मन को, उनके वैराग्य की भी हम अनुमोदना करते हैं कि जो चक्रवर्ती होते हुए, गृहस्थ में रहते हुए भी अपने मन को उन्होंने इतना वैराग्यपूर्ण, इतना संयम पूर्ण रखा था कि दीक्षा लेते ही, तप को बैठते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान को भी जो उन्होंने पाया, वो कितने प्रकार की तैयारी उनकी हुई रहेगी घर में रह करके, ये हमको समझना है। ठीक है, तो इतना तो नहीं, इतना तो हम पंचम काल में आपसे उम्मीद नहीं रखते हैं, कम से कम अनुव्रत की तो उम्मीद रखते ही रखते हैं। इतना सब स्वाध्याय करने के बाद, भरत चक्रवर्ती का दिग्विजय देखने के बाद में उनको छोड़ने के लिए बहुत कुछ था उनके पास। कब इतना सब छोड़ने की बात आती थी? हमारे पास इतना नहीं है, हमें बहुत थोड़ा कुछ छोड़ना है ना। और वो भी पूरा नहीं छोड़ना है, उसका परिमाण करना है, परिग्रह परिमाण करना है। हमारी बड़ी माता जी गुरु माँ क्या कहती है? अगर 50 वस्त्र आपके पास है
अभी 50 वस्त्रों का उपभोग ले रहे हो तो 150 वस्त्रों का परिमाण रखना। 150 तो कभी नहीं लगाएंगे, है ना। और फिर हर वर्ष थोड़े 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 कम करते आना। क्यों? क्योंकि जब तक नियम नहीं करोगे, जब तक परिमाण नहीं करोगे, तब तक पूरे 3 लोक का परिग्रह हमारे सर पर है। और जो लोग 5 अनुव्रतों को एक साथ नहीं ले सकते हैं, कम से कम परिग्रह प्रमाण से तो शुरुआत करो, एक से तो शुरुआत करो, परिग्रह परिमाण से तो शुरुआत करो। तो जितने स्वाध्याय हमारे साथ में समोसरण विधान में आ रहे हैं, पूज्य माँ के सानिध्य में आ रहे हैं, वो प्रण करे। क्या प्रण करेंगे? हम भगवान के समोसरण में, जहां साक्षात शांति कुंज त्वरनाथ भगवान का समोसरण लगा था, उसी जगह पर जाकर हम समोसरण में जा रहे हैं और पूज्य माँ के, गुरु माँ के श्री चरणों के साथ में वहां पर विधान भगवान की अर्चना पूजन करने हैं। अगर सारे के सारे 5 अनुव्रत तो मैं नहीं ले पाऊं, तो कम से कम एक परिग्रह परिमाण का अनुव्रत तो लेकर के मैं शुरुआत, हाँ, पंचम गुण स्थान नहीं कहा जाएगा, बट कम से कम संयम मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर, इस पंचम काल का जो मनुष्य भाव मिला है, उसमें हम जरूर एक कदम आगे बढ़ेंगे। बोलो हाँ। सब लोगों ने हाथ जोड़ करके हाँ बोला है, बहुत अच्छा लगा। तो कम से कम परिग्रह परिमाण, और जो लोग 5 अनुव्रत लेना चाहते हैं वो तो माँ के चरणों में 5 अनुव्रत ले ही सकते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग पिछले 8-9 महीने से, 8 महीने तो अभी हो ही गए, है ना, चातुर्मास के पहले से कर रहे हो। मेरे ख्याल से कम 100 लोग थे जो अनुव्रत का अभ्यास कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के उपवास कर रहे हैं, या फिर अलग अलग प्रकार से रात्रि भोजन के त्याग कर रहे हैं, आलू प्याज का त्याग कर रहे हैं, अभिषेक पूजन कर रहे हैं, है ना। बीच बीच में हमारे पास फोन आते रहते कि भैया आज हमारा ऐसा ऐसा प्रवास में थे तो पूजन नहीं कर पाए, क्या करना चाहिए। इसका मतलब है बहुत सारे लोग इसकी साधना कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। तो ये जरूर चल करके अभी आपके परीक्षा के दिन है, तो आपको यहाँ पर जो लोग नियम ले सकते हैं वो जरूर ले लेंगे, ठीक है। जो नियम लेंगे उनकी अनुमोदना, और जो इतना भी नियम नहीं ले पाएंगे उनकी अनुमोदना नहीं, उनके लिए करुणा भाते हैं कि उनको सद्भावना हो जाए कि वो भी जल्द से जल्द नियम ले पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ तक की जितना हम लोगों ने चर्चा करी है उसके ऊपर अगर आपके 1-2-4 प्रश्न होंगे तो उसको लेते हैं। आज मुख्यतः से हमने चक्रवर्तियों के बारे में चर्चा करी है, पर जितना आगम उपलब्ध हुआ है उतना हमने यहाँ पर और पीडीएफ में डालने का प्रयास किया है। अब जितने उपलब्ध इंफॉर्मेशन है उतने के ऊपर हम उत्तर दे पाएंगे। सुमन दीदी, पहला प्रश्न आपका पूछिए, उसके बाद वनिता धीरावत दीदी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। आपने ये जो बताया, ये आपने पूरा भरत क्षेत्र का बताया, तो इसी प्रकार ऐरावत क्षेत्र और विदेह क्षेत्र के चक्रवर्ती भी यही प्रोसेस करते हैं पूरा? बिल्कुल। देखिए, ऐरावत क्षेत्र में बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि ऐरावत क्षेत्र में रक्ता रक्तोदा नदियां आएगी, वहां पर जाकर के जिस प्रकार के द्वीप होंगे वहां पर उनको ये जीतेंगे, तो इसको प्रतीकात्मक मानना, ठीक है। अब जो विदेह क्षेत्र में भी है वहां पर भी 6 खंड है, एक एक आर्यखंड के आजू में 5-5 प्लेन्स खंड है, उनकी रचना आगे देखेंगे। अब वहां पर लवण समुद्र नहीं है, किंतु सीता सीतोदा नदियां इतनी बजी है, तो वहां से जो 6 खंड बनते हैं उस प्रकार से 6 खंड का उनका दिग्विजय मानना। तो ऐरावत क्षेत्र में भी विजयार्ध पर्वत है? बिल्कुल है, और सभी विदेह क्षेत्रों में भी विजयार्ध पर्वत है। अच्छा, दूसरा मेरा प्रश्न था कि उनको जो ये रत्नों की उत्पत्ति होती है, तो किस कारण से रत्नों की उत्पत्ति होती है? ये पद के अनुसार है, ये पद के अनुसार है। ये चक्र रत्न होने के बाद में उनके चक्रवर्ती होना, दिग्विजय होना, ये उसका संकेत है। और उसके साथ में उस पद के अनुसार उनको बाकी के भी जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि 6 खंड को जीतने के बाद वहां के प्रजा का पालन भी करना, उन्हें ठीक तरीके से उनका संगोपन करना, तो उसके लिए जो जरूरत की चीजें है वो भी अपने आप पुण्य से उपलब्ध हो जाती है। ये वो चक्रवर्ती पद की पुण्य की गरिमा है कि उसके साथ में ये सारी चीजें मिलती है उनको। ये पैकेज है दीदी, पैकेज समझना इसको। ठीक है, थैंक ठीक यू है, भैया जी। चलिए वनिता दीदी पूछिए। एक मिनट, यहाँ पर शायद होस्टिंग चली गई। हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ वनिता दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, ये जब रत्न नहीं होते तो फिर चक्रवर्ती के बाद उनका भोग कौन करता है?
चक्रवर्ती के बाद में देखो निधियों के बारे में अविनाशी ये शब्द आता है, पर चक्ररत्न वगैरह जो है वो उसके बाद में, दिग्विजय के बाद में तो उनका कोई वहां पर कारण नहीं है, तो देव उनकी रक्षा करते, तो वो उसके बाद में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता कि उसका क्या होता है, कि वो लुप्त हो जाता है कि क्या होता है, पर इसके आगे उसकी जरूरत नहीं है। भोग दशांग भोग बताए है, जब तक वो दीक्षा नहीं लेंगे या फिर जब तक उस पर्याय में है, राजा की पर्याय में है, तब तक तो उसका भोग करेंगे। निधियां अविनाशी बताई है क्योंकि वो लोक के कारण में आई है, किंतु ऐसे जो रत्न है ना, अब सेनापति रत्न है, तो सेनापति रत्न कब तक रहेगा, जब तक वो पर्याय जीव की है तब तक, उसके बाद में चक्रवर्ती है तो दूसरे सेनापति बन जाएंगे। इसलिए सेनापति कोई विशिष्ट व्यक्ति नहीं है, वो पद है, इसको समझना है आपको। और वर्तनुद्वीप को नहीं जीतता है क्या वे? हाँ, वर्तनुद्वीप का आ गया ना, जब वर्तनुद्वीप को कब बताया, जब वैजयंत द्वार पर आते हैं तो वर्तनुद्वीप को जीतने वाली बात आ गई, उसका वर्णन आता है ना, बिल्कुल आता है। मागध द्वीप के बाद वर्तनु और उसके बाद में वो प्रभास, इस प्रकार से बताया है। हाँ, प्रेमलता दीदी पूछिए, चलिए जल्दी जल्दी। वंदना भैया जी, मैं ये कह रही थी कि वो पटरानी के बताया ना, पटरानी वृषभांचल पर्वत, उसको मेरे को उसका वृषभांचल पर्वत नहीं, वहां पर कहा है कि ये कहाँ से मिलती है, कौन उनको भेंट देता है, इस प्रकार की जब आती तो कहाँ उत्पन्न होता है, तो विजयार्ध पर्वत की यहाँ पर उत्पन्न मतलब क्या है कि वहां के जो राजा या वहां के जो देव है वो उनको या विद्याधर जो भी रहेंगे वो उनको देते हैं। जैसे रानियों के साथ में विवाह होता है तो वो ऐसी रानी है जिसको वो पटरानी बनाते हैं, और उसे स्त्री रत्न करके 14 रत्नों में लिया गया है। ठीक है, चलिए। हाँ, स्नुषा केड़कर दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, हाँ दीदी, इसका मतलब 6 खंड जीतने के पहले ही उन्हें नाम लिखना पड़ता है, पहले ही आता है नो वृषभांचल? इट्स अ प्रोसेस के जैसा समझना, क्योंकि वो अभी ऐसा नहीं कि वहां से वो खंडित हो जाएगी, हाँ, वो तो होना ही है, हाँ, होना ही है, बट वो विजयार्ध पर्वत के दक्षिण दिशा में है, और फिर वहां पर लौट करके दिग्विजय में तो नहीं आएंगे, दिग्विजय आगे चलते जाएंगे, तो वो बाकी के 2 खंड जीतने से पहले ही वहां पर प्रशस्ति लिखते हैं। ठीक है, बस वो एक व्यवस्था नियोग के जैसा समझना है इसमें। हाँ, कुसुम जैन दीदी पूछिए, दिल्ली से। दीदी अनम्यूट करिए जल्दी से। हाँ बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस समय ये भरत जाते हैं ना, वहाँ पे भरत चक्रवर्ती वृषभांचल पर अपना नाम लिखते हैं दूसरे का मिटोकर, तो क्या सिर्फ यही करते हैं, जो बाकी और चक्रवर्ती आते हैं वो सब ऐसे करते हैं? उन्हें तो वही करना पड़ेगा दीदी, क्योंकि जब भरत चक्रवर्ती के लिए नाम लिखने की जगह नहीं थी तो एक को मिटा करके लिखना पड़ा, तो सगर चक्रवर्ती को भी तो वही करना पड़ेगा, है ना। आगे जो आएंगे मघवा वगैरह जो आएंगे उनको भी तो वही करना पड़ेगा। ठीक है ना। यहाँ पर विशेष रूप से ये बताया है कि हुंडा व सर्पिणी का दोष करके उनको दिखा गया है आगम में कि मान भंग, वहां पर नाम जाकर के मिटाना ये कोई बात नहीं, वो तो नियोग है, वो तो व्यवस्था है, किंतु उसको लेकर के अभी मैं इस युग का प्रथम हूँ, ये जो मान है वो सिर्फ भरतेश के संबंध में उनके लिए ये वर्णन आता है। ठीक है, और वो भी हुंडा व सर्पिणी का दोष करके आ गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, जो आपने बताया था ना उत्तर कुरु और विदय कुरु, ये समझ नहीं आया मेरे को अभी तक कि जो विदय क्षेत्र में है ये उत्तर कुरु और देव कुरु, और आपने बताया था शायद 4 है, ये कितने? देखिए सभी में होगा, पूर्व धात्ती खंड में भी विदय क्षेत्र है। अच्छा, और विदय क्षेत्र में वहां पर भी 4 गजतंत्र पर्वत है, वहां के मेरू के बाजू में। अच्छा, ऐसे तो उनके बीचों वाले जो क्षेत्र है वो भी तो वहां की उत्तम भोग भूमि या देवकुरु उत्तर कुरु है। अच्छा, ठीक है ना, इस अपेक्षा से। तो जैसी जम्बूद्वीप की रचना है वैसे ही रचना वहां पर हो जाएगी, स्वरूप की अपेक्षा से। ठीक है, चलिए चंद्रप्रभा दीदी जबलपुर से बोलिए। भैया जी, एक प्रश्न का तो उत्तर मिल गया कि आधी दिग्विजय पे ही नाम कैसे लिखते हैं, वो मिल गया। बाकी ये हाथी, घोड़ा और स्त्री रत्न, ये उनको पहले से प्राप्त नहीं होते हैं, बाद में प्राप्त होते हैं जब ये विशेष रूप से बताए गए हैं। ये विशेष रूप के हाथी, देखो पहले तो उनके पास हाथी थे ही, हाँ, पहले उनके पास घोड़ा था ही, अलग अलग प्रकार के थे, और उसके पहले ही पानी पर चढ़ने वाला रथ भी तो था उनके पास।
अब ये विशिष्ट वहां पर जैसे बाकी चीजों की भेंट दी गई, तो ये उत्तम नस्ल का घोड़ा, कोई विशेष घोड़ा अश्व दिया गया जो 14 रत्नों में रत्न करके शामिल हो गया, जी, ऐसा तो समझ लें। ठीक है, तो 14 रत्न में वो शामिल तो होंगे। विशेष विशेष, बाकी के तो उनके पास कितने सारी संख्या में हाथी और घोड़े थे, ये विशेष रूप से समझ लेना। अब खड्ग तो उनके पास राजा है तो पहले से था, जी, फिर भी खड्ग करके एक रत्न ले लिया है ना, इस प्रकार से वो आयुधशाला में उत्पन्न हो गया। चलिए, स्नेहा खिड़का दीदी पूछिए, उसके बाद कुसुम दीदी, उसके बाद शोभना दीदी, जल्दी जल्दी। ये जो अर्क कीर्ति और जय कुमार का युद्ध हुआ, उस समय ऐसा पढ़ने में आया कि चक्रवर्ती के कोई भी भोग उनके पुत्र भी नहीं कर सकते। तो देखिए, जो दशांग भोग बताए गए वो तो चक्रवर्ती के लिए है, हम निधियों की बात कर रहे हैं, 9 निधियों के बारे में, वो अविनाशी है, ऐसे शब्द वहां पर आया है, ठीक है ना। अब निधिया क्या कर रही है, उत्तम ऋतु के अनुसार फल फूल दे रही है, धन धान्य दे रही है, जिससे प्रजाकारित संगोपन होगा, तो ये तो अविनाशी है, ठीक है। ठीक है दीदी, क्लियर है। चलिए, कुसुम छाबड़ा दीदी पूछिए। वंदना भैया जी। बोलिए दीदी। हाँ, एक तरफ तो अपन ये कहते हैं कि भरत भगवान घर में वैरागी, और दूसरी तरफ वो 6 खंड को जीतने का प्रयास कर रहे हैं, ये एंटी कैसे है? देखो, ये हमारी सोच पर जाता है दीदी, क्योंकि परिग्रह करना, परिग्रह कब कहेंगे, जब उसमें ममत्व भाव होगा तब परिग्रह कहेंगे, है ना। अभी तो वैसे हम अपनी चरितार्थ के लिए हर रोज कमाते कि नहीं कमाते हैं, और फिर भी हम स्वयं को अनुव्रती मानते हैं। तो अनुव्रती जो है, वो अनुव्रती अभी भी तो पैसे कमाने का काम कर ही रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या उसको जितने पैसे हर रोज लगने वाले उतने ही कमाता है कि उससे ज्यादा कमाता है ना। अब ऑफिस का मालिक है तो ऑफिस के मालिक की हैसियत से, उस पद की अपेक्षा से, उसका हर रोज का उसके पुण्य की अपेक्षा से उसको मिलता रहेगा, पर जितना भी कमाए तो भी उसमें आसक्ति नहीं है उसकी, ये उसका वैरागीपन है। अब चक्रवर्ती है तो दिग्विजय और षटखंड की संपदा होना, ये तो अपने आप आ जाएगा उसके साथ में, तो पुण्य का प्रताप है, किंतु पुण्य को भोगते हुए उसमें आसक्त नहीं होना, ये उनका वैरागीपन है, ये हमको समझना है। और ये हर कोई अपनी अपनी जगह पर कर ही रहा है ना। 1 लाख कमाने वाला भी कर रहा है, 1 करोड़ कमाने वाला भी कर रहा है। इतना क्या, मैंने तो रास्ते का भिखारी को भी परिग्रह करते हुए देखा है। हमने एक दिन देखा कि सिग्नल पर गाड़ी खड़ी थी, सामने वाली गाड़ी वाला जो था वो कंबल बेच रहा, उनको बांट रहा था करुणा की अपेक्षा। अब एक भिखारी ने 1 कंबल ले लिया, अब उसमें उसका समाधान नहीं हो रहा, बोल रहा मुझे और कंबल दो, और कंबल दो। तो उसको उसमें आसक्ति है कि नहीं है, वो तो कमा भी नहीं रहा, वो तो उसको फ्री में मिल रहा है वहां पर, ये परिग्रह माना जाएगा। और अगर वो ये समझता है कि मुझे अपने पुण्य से ये मिला है, अब इसको मुझे ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, ये उसका वैरागीपन कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से परिग्रह, ममत्व भाव अगर इसके साथ में देखेंगे तो भ्रांति नहीं होगी, ठीक है। चलिए, अंतिम प्रश्न को लेते हैं। शोभना दीदी, आपका प्रश्न अंतिम है, समय हो चुका है हमारा, जल्दी से बोलिए। एक मिनट शोभना दीदी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, 1 मिनट। हाँ, अनम्यूट करिए दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। मैंने सुना है ये भरत चक्रवर्ती जो होते हैं उनको यह नवनिधि, 14 रत्न और 10 प्रकार के भोग मिलते हैं, तो वो जब चक्रवर्ती हो जाते हैं, निर्वाण में जो होकर जाते हैं चक्रवर्ती, तो उनके बाद ये सब गायब हो जाते हैं, नष्ट है, यानी नष्ट नहीं, अदृश्य हो जाते हैं। आज हमारी उसके बारे में चर्चा ही नहीं थी, हमने सिर्फ निधियों के बारे में जो आगम में बताया उसको कहा कि वो अविनाशी है, निधियां अविनाशी कही गई है। रत्न का तो उपभोग कोई नहीं होगा, किस प्रकार से लुप्त होती है, क्या होती है, इसका आगम में वर्णन मिलता है क्या? अगर मिलता है तो उसका वो हम लोगों को बता देंगे कि वो लुप्त होती है, मतलब काम में नहीं आती है। चक्रवर्ती का पुण्य उस चक्रवर्ती के जीव का पुण्य है, चक्रवर्ती के बेटे को चक्रवर्ती के जैसा षटखंड जीतने के लिए नहीं मिलेगा कि वो चक्रवर्ती का बेटा है, ये इसका अर्थ है, ठीक है दीदी, क्लियर है। और ऐसा भी सुना है जो चक्रवर्ती की 7वीं पीढ़ी जो होती है उनके पास कुछ नहीं रहता और वो रास्ते में आते हैं, ऐसा भी आगम में
आगम में ऐसा वर्णन आया तो ठीक है। हमारे यहाँ पर मुख्यतः से दिग्विजय का क्रम हम आपको बताना चाहते थे। वो दिग्विजय का क्रम बहुत लोगों को कम मालूम होता है, और ये भी क्रम इसलिए बताया, इससे हमें भरत क्षेत्र के 6 खंडों की रचना पता चलती है। आजू बाजू में क्या है, निधियां, वहां की जो गुफाएं है, ये सारा वर्णन जो है हमें मिल जाता है। तो चलिए इस प्रकार से आज भरत चक्रवर्ती या चक्रवर्ती के दिग्विजय के वर्णन के साथ में आज के स्वाध्याय को समाप्त करते हैं। गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छामि करते हुए आज के स्वाध्याय का समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।